Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope so you are all fine and welcome to our YouTube channel Prometh Sir. Now we learn about the laws of logarithms. आज हम पढ़ेंगे laws of logarithm के बारे में. तो basically laws of logarithm होते क्या हैं? Laws of logarithms are very useful to solve the problems about the logarithm. That's why we use the laws of logarithm. लॉस ऑफ लोगर्थम जो होते हैं लोगर्थम के कानून वो हमें मदद करते हैं किस चीज़ के लिए लोगर्थम के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देयर आर थ्री लॉज ऑफ लोगर्थम्स। यहाँ पर तीन लॉज हैं लोगर्थम के लिए। पहला लॉ है हमारा log a m n m इंटू n इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। यहाँ जो a है ये हमारा बेस है और ये जो है ये हमारा y कंपोनेंट है। तो log a m इज प्लस log a n ये हमारा पहला ला है। इसके बारे में हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारा दूसरा ला है log a m अपॉन में n इज इक्वल टू log a m माइनस log a n। उसके बाद हमारा तीसरा ला है log a m पावर n log a पर पावर log a m पर पावर n इज इक्वल टू n log a m। ये हमारे तीन लाज हैं लोगरिथम के लिए जो हम आगे चल के यूज भी करेंगे और इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो हमारा पहला ला log a m n इज इक्वल टू log a m प्लस log a n ये हमारा फर्स्ट ला था लोगरिथम के लिए। अब ये है क्या? इट इज यूज टू फाइंड द लोगरिथम ऑफ एनी टू रियल नंबर दैट आर मल्टीप्लाइंग। मतलब जो दो रियल नंबर्स ये m और n दो रियल नंबर्स हैं जिसके बारे में हम इतनी देर से झक मार रहे हैं। ये दो रियल नंबर्स हैं m और n। ये दो रियल नंबर्स इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर। तो उसको सॉल्व करने का ये एक फार्मूला है कि log a m प्लस log a n। तो जो अगर दो मल्टीप्लाई होंगे तो वो इस तरीके से खुल के हमारे सामने आएंगे। अगर दो कंपोनेंट्स log लगा हुआ है a हमें मिला हुआ है दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारा है मल्टीप्लाइंग लॉ कहते हैं उसको लोगरिथम का। समझ गए? उसके बाद हमारा आता है डिवाइडिंग लॉ लोगरिथम का। तो उसके बाद इसमें क्या है log a m अपॉन n इज इक्वल टू log a m माइनस log a n। ये हमारा कुछ भी नहीं है। ये स्लेश जो दी हुई है मैंने बीच में इसको माइनस में चेंज कर दो और यहाँ जो log लगा हुआ है वो इधर भी कर दो। तो मतलब log a m स्लेश को मैंने माइनस में कर दिया कन्वर्ट। आसानी के लिए बता रहा हूँ, वैसे है तो नहीं है से। log लगा दिया a लगा दिया और n लगा दिया तो log a m माइनस log a n। मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड है और प्लस का उल्टा माइनस है। पिछली मतलब मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा था डिवाइड में माइनस होगा। तो ये क्या करा है इट इज यूज टू फाइंड द लोगरिथम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स दैट आर डिवाइडिंग। मतलब दो रियल नंबर जो डिवाइड होंगे तो उनके लिए ये लॉ यूज होता है लोगरिथम सेकंड लॉ और डिवाइडिंग लॉ भी कहते हैं इसको। उसके बाद आता है हमारा लोगरिथम पावर लॉ। तो लोगरिथम जो है log a m पावर n इज इक्वल टू n log a m। अब इसमें क्या है हमारा कि जो log है a के बार एक रियल नंबर के ऊपर दूसरा रियल नंबर पावर है। ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जो पावर है वो log के दूसरी साइड आ जाएगी। जैसे ये आ गया n यहाँ पर आ गया जो कि पावर है पर बाकी सारा सेम log a m। तो ये हमारा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज यूज टू फाइंड द लोगरिथम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ पावर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये तीन लॉ हैं हमारे। इस लॉ को पावर लॉ और एक्सपोनेंशियल लॉ भी कहा जाता है। उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि लोगरिथम ये कहाँ कहाँ यूज होता है, हम इसको पढ़ते क्यों है भाई। तो एप्लीकेशन ऑफ लोगरिथम लॉज जो है हमारे वी अप्लाई द लॉ ऑफ लोगरिथम टू कन्वर्ट द लेंथी प्रॉब्लम्स और प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल इनटू इजियर प्रोसेस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसमें हमने देखा कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्लस और माइनस में चेंज करके उसको इजी कितना बना दिया था लोगरिथम्स को। तो यही ये बता रहा है वी अप्लाई द लॉ ऑफ लोगरिथम। हम लॉ ऑफ लोगरिथम अप्लाई क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जो लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं जो आसानी से सोल्व नहीं हो पाते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का और पावर का तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लोग लगाकर
एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब प्लस और माइनस के अंदर हम उसको चेंज कर सकते हैं आसानी से, इसीलिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। तो ये समझ आ गई कि लॉगरिथम हम यूज़ क्यों करते हैं। किसी से पूछना मत कि हम लॉगरिथम हमारी ज़िंदगी में क्या काम आता है, वो आसान मुश्किल प्रॉब्लम को आसान करने में हमारी मदद करता है। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8.53 into 228.74 by using logarithm। अब ये हमारी आ गई, ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो रहा है इन दोनों का, तो ये होगा ये हमारी लोगर्थम मल्टीप्लिकेशन लोगर्थम हो गया ये। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। लेट एक्स इज इक्वल टू, हमने इन दोनों को एक्स के बराबर कर दिया। ये एक रियल नंबर है, ये दूसरा रियल नंबर है, हम ये m है और ये n है। तो हमने इसको x के बराबर कर दिया, ये m है और ये n है। हमने इसको x के बराबर कर दिया। अब हमें लोगरिथम का फार्मूला पता है, लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम इस तरफ भी लोग लेंगे और इस तरफ भी लोग लेंगे, दोनों तरफ लोग ले लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा था लोग m इंटू एन। लोग m इंटू एन किसके बराबर था, लोग m प्लस लोग n के था। ठीक है, तो और हमने यहाँ लगा दिया लोग 8.573 प्लस लोग 228.74। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया सॉल्व। उसके बाद अगर आप कैलकुलेटर करोगे लोग 8.537 की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये मिलेगी वैल्यू 9.332, और अगर आप इसकी निकालोगे वैल्यू तो आपको मिल जाएगी 1.4585। तो अब हम दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा log x इज इक्वल टू 2.3917, ये हमें log की वैल्यू मिल जाएगी। अभी सब्र करो, यहाँ तक ये खत्म नहीं हुआ है। अब आता है हमारा एंटी लॉग। लॉग का जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन का उलट था डिवीजन, ऐसी लॉग जब यहाँ पर हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हाँ जब यहाँ पर लॉग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, अब यहाँ लॉग आएगा तो डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है एंटी लॉग का भी, शिफ्ट के बाद लोग दबा शिफ्ट और लॉग दबाओगे तो एंटी लॉग बन जाएगा वो एंटी। अगर इस वैल्यू का आप एंटी लॉग करोगे तो आपको मिल जाएगा तो 246.4, ये हमारा असल आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें ये। तो मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉब्लम कितनी इजी लगी। अगर हमने इसको प्लस में चेंज कर दिया, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते, पहले इसका निकालते फिर इसका करते फिर इसको करते फिर इसको करते, कितना मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोगरिथम यूज़ करते हैं। अब हमारी एक डिवाइडिंग की प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। डिवाइडिंग की प्रॉब्लम में भी बिल्कुल वही वैल्यूज़ दी हुई है, बस बीच में डिवाइड दिया हुआ है। अब हमें पता है डिवाइडिंग की वैल्यू है, हम स्लेश हटा के माइनस लगा देंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। जिस तरीके से पहले करा था उसी तरीके से होगा। हम इसको एक्स के बराबर कर लेंगे, ये वैल्यू सेम लिखेंगे। उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। उसके बाद हमने टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड कर दिया। अब हम इसको माइनस में चेंज करेंगे, लॉग 2213.1 माइनस लॉग 34.22, इसको चेंज हमने कर दिया। उसके बाद अब हमने इन दोनों की वैल्यू, लॉग की वैल्यू निकाली है, उसके बाद इनको माइनस कर दिया। उसके बाद इसका एंटी लॉग करेंगे तो उसके बाद हमें ये मिल जाएगी वैल्यू जो कि हमारा असल आंसर है। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग।